चप्पल का होता है। क्या हुआ बताओ? पानी में पानी। क्या हुआ बोलो क्या हुआ? मुंह में पोता। बता भाई कुछ तो बता। जाओ यार चलो समस्या नहीं बताओगे तो हम समाधान कैसे करेंगे भाई? बैठ करो नहीं कोई मत जाना भैया मैं बहुत हो गया कोई लूट गया। अरे मेरा सब कुछ बिक गया, मेरा घर बिक गया, मेरी जमीन बिक गई, मेरी जायदाद बिक गई, मेरी बीवी के गहने जवाहरात सब बिक गए। हाँ बीवी गहने जवाहरात जुए में जाते भैया। भैया भगवान की कसम जुआ नहीं खेला, मैं लालच के चक्कर में बर्बाद हुआ भाई साहब। मुझे SMS आ गया था, मैं करोड़पति बनने के चक्कर में बर्बाद हो गया। अभी ये क्या? ये तो 5 लाख कौन की लॉटरी लग गई? क्या बात कर रहे हो? कौन? और कौन? इसके लिए तुझे सिर्फ 10,000 रुपए देने होंगे। बस तू तो माला माल होगा। मेरी तरह बर्बाद मत हो जाना तू। ये टूटा है, ये बने में इस SMS के चक्कर में मत आना। ऐसा SMS के चक्कर में कोई मत आना। ऐसा SMS मुझे भी आया था भाइयों, कान खोल कर सुनो। ऐसा SMS मुझे भी आया था, मैं भारत सरकार का संदर्भ दिया हुआ था। अरे प्रधानमंत्री जी ने कुछ चुना था कुछ लोगों को पैसा देने के लिए, तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया था। और 2 करोड़ रुपए के लिए मुझे भाई साहब 10,000 रुपए की चीज बनी थी। 10,000 रुपए की। फिर क्या किया? क्या भाई उनके पते पर 10,000 रुपए, फिर 15,000 भिजवाए। फिर डिमांड उनकी बढ़ती गई, हमने फिर 20,000 भिजवा दिए। फिर क्या हुआ? फिर 25, फिर 30, फिर 45, फिर 50 उनकी डिमांड बढ़ती गई भाइयों। और मैं पैसा भिजवाता रहा और करोड़पति से करोड़पति। अब तुम करोड़पति बन गए क्या? हाँ तो करोड़पति बन गए। बर्बाद हो गया। ये लो एक नाच रहा है तो दूसरा रो रहा है, लेकिन भाइयों और बहनों ये नाचने वाला कल रोएगा। आप लोग मुझे बताइए, क्या कोई आपको लगातार मेल भेज रहा है? क्या कोई लगातार आपको SMS भेज रहा है कि आपको विदेशी मुद्रा में ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं? क्या कोई आपसे कह रहा है कि आपको बड़ी रकम मिलने वाली है? भाइयों क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बिना वजह हमें पैसे दे दे? और क्यों दे? जानिए ऐसे गलत काम करने वालों के तरीके। भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य किसी प्रतिष्ठित बैंक जैसा दिखने वाला मेल लोगों को मिलेगा। लोग भ्रमित होते हैं। मेल में किसी व्यक्ति के नाम से किसी खाते में पैसे जमा करने को कहा जाता है, जो आपके जमा करने के तुरंत बाद खाते से निकाल लिए जाते हैं। विदेशी मुद्रा मिलने वाली लॉटरी के लिए कुछ SMS भेजे जाते हैं, उसके लिए कुछ फीस मांगी जाती है, जो आपके जमा करने के तुरंत बाद बैंकों से निकाल लिए जाते हैं। तो भैया सावधान। देखो भाई किसका फोन आ रहा है? हेलो हाँ नहीं हाँ आप कौन बोल रहे? पहले आप अपने बारे में बताइए ना। आपने फोन लगाया भैया। हाँ फिर वही बात, मैं अपना नाम क्यों बताऊँ आपको? आपने फोन लगाया ना। अरे अजीब बात नहीं है यार, नंबर पे अपना नाम भी बता दूँ, घर आ जाओ लूट के ले जाओ। एक बार फिर से बोलिए भैया। भारतीय रिजर्व बैंक से कॉल कर रहे हैं आप? भैया एक मिनट भैया माफ कर देना भैया, एक मिनट होल्ड करना यार मुझे भारतीय रिजर्व बैंक से कॉल है और मुझसे मेरा खाता नंबर होना
दूसरे दिन क्या भारतीय रिजर्व बैंक से बोले गलत थोड़ी होगा क्या आपने जानकारी देना दे दो भैया साहब भारतीय रिजर्व बैंक कभी भी आपके खाते की जानकारी नहीं मांगता। आपका खाता नंबर या पासवर्ड न तो भारतीय रिजर्व बैंक आपसे पूछेगा न ही अन्य कोई बैंक। ओ भैया हमको कल रात में मेल आया था भारतीय रिजर्व बैंक से। क्या बताया? अरे यही तो बहुत की बात है। वो मुझसे कहते हैं अगर मैं अपना खाता भारतीय रिजर्व बैंक में खुलवा लूं तो मैं उसका फ्री एग्रीमेंट में कर। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा भारतीय रिजर्व बैंक कभी किसी का खाता नहीं खोलता। भारतीय रिजर्व बैंक कभी किसी का खाता नहीं खोलता। अगर आपको इस तरह की जरूरत आए तो चाहे वो कितने भी ऑफिसर लगे उसको इग्नोर करें या आप इसकी शिकायत पुलिस के साइबर क्राइम ब्रांच में कर सकते हैं। तो सुन लो भैया सुन लो, रिजर्व बैंक ना तो भेजता है कोई मेल या एसएमएस, ना ही कभी मांगता है आपके खाते की जानकारी। गलत बच के रहना है बाबा। अरे जरा सोचिए, दिमाग लड़ाइए भाइयों अपना। कोई जो आपको बिना वजह इतना बड़ा पैसा देगा इसलिए देगा, इसीलिए अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए गई धरती आप खुद करे रखा और ना होने देना इसे बर्बाद। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आजकल भाई लोग कंप्यूटर पर बैठते फेसबुक चला लेते और वेबसाइट भी खोल लेते। तो भारतीय रिजर्व बैंक और हमने जो मैडम ने आपको जानकारी दी है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, जो है www.rbi.org.in। एक बार फिर से बोल देता हूँ भैया, सुन लो, बात शुरू हो जाएगी। www.rbi.org.in। और एक और महत्वपूर्ण बात, उधर कुछ किताबें रखी हुई है और उनमें जानकारी है। असली नोट के बारे में भी जानकारी दी है, असली नोट कैसा होता है, ऐसा उसकी ये जब आप यहाँ पर आके भैया से कलेक्ट कर लें और जो खड़े हो भैया आपके आके ले लें।